नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना हरियाणा। मैं हूं आपके साथ अंकिता दुबे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन पहले इस वक्त बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की। सोनीपत से बड़ी खबर। फैक्ट्री में आग लगने के मामले में हादसे में मरने वालों की संख्या 3 हो गई है। शवों की अभी तक शिनाख्त नहीं हो पाई। फैक्ट्री में सर्च अभियान लगातार जारी है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, सोनीपत से बड़ी खबर। फैक्ट्री में आग लगने के मामले में हादसे में मरने वालों की संख्या 3 हो गई है। शवों की अभी तक शिनाख्त नहीं हो पाई है। फैक्ट्री में सर्च अभियान लगातार जारी है। आपको बता दें, बेहद ही प्रचंड आग ये, और इस अग्निकांड में तमाम फैक्ट्रियां जलकर स्वाहा हो गई हैं। करोड़ों का नुकसान हुआ है। और अब जो इस बीच बड़ी खबर आ रही है वो ये कि मरने वालों की संख्या 3 हो गई है। और अंदेशा ये भी जताया जा रहा है कि फैक्ट्री के अंदर अभी भी कुछ लोगों के फंसे होने की आशंका है। लगभग 7 घंटे होने को आए हैं इस आग को लगे हुए। ऐसे में ये बेहद ही दुखद खबर, अगर कोई मजदूर फैक्ट्री में फंसा हुआ है। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं लगातार, एक्सक्लूसिव ये तस्वीरें। आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं किस तरीके से धुएं का गुबार और आग की ऊंची उठती लपटें। हालांकि 16 गाड़ियां दमकल विभाग की मौके पर मौजूद हैं, लेकिन आग पर अभी भी काबू नहीं पाया जा सका है। आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं किस तरीके से आग का गुबार आसमान को छूता नजर आ रहा है। केमिकल की ये फैक्ट्रियां थी, और क्योंकि हाईली इन्फ्लेमेबल केमिकल था, इसलिए आग लगातार एक फैक्ट्री से दूसरी फैक्ट्री तक पकड़ती चली गई। पुलिस मौके पर मौजूद है। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। और क्योंकि आग इतनी ज्यादा प्रचंड थी कि अंदर घुसकर किसी को भी बचाना लगभग नामुमकिन सा लग रहा है। आपको बता दें, इसके पहले घायलों की संख्या 6 थी, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई है। इस कारण से आग लगी है, अब इस चीज़ की पुष्टि नहीं हो पाई है और आग पे काबू पा लिया गया है, लेकिन बिल्डिंग अभी गर्म है। बिल्डिंग के अंदर से अभी गर्म वो निकल रही है, तो इस कारण से अभी सर्चिंग नहीं हो पा रही है। 2-3 रूम्स की सर्चिंग हुई है, जिनमें से एक मेल की बॉडी मिली है और एक जगह से थोड़ी सी हड्डियाँ मिली हुई हैं जली हुई, लेकिन दोनों जगह से जो हड्डियाँ मिली हैं उनमें से उनकी किसी की भी पहचान नहीं हो पाई है कि किसकी। सर, कितने लोगों को कुछ चोट है? क्या कुछ 7 आदमी इसमें इंजर्ड हैं, जिनका सिविल हॉस्पिटल से हमारे को। और इसी खबर पर और जानकारी लेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी नितिन अंतिल जुड़ गए हैं। नितिन, हमने राई थाना प्रभारी को सुना और उनका यह कहना है कि एक शख्स की जली हुई बॉडी मिली है और एक की हड्डियां मिली है। इसी बात से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि आग कितनी प्रचंड रही होगी। फिलहाल अभी की अपडेट क्या है? क्या आग पर काबू पा लिया गया है? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, जिस तरह से सुबह 6 घायलों को पीजीआई रोहतक पहुंचाया गया था, उनमें से दो मजदूर थे वो 80% तक जल चुके हैं और उन्हें दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल भेज दिया गया। वहां पर उनका इलाज चल रहा है। और इसके साथ मैं बता दूं, पुलिस ने जो आग पर तो काबू जरूर पा लिया गया है, लेकिन जो 293 नंबर फैक्ट्री है उसमें नीचे गोदाम में अभी भी हल्की आग है और उसके लिए 2 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां उस पर आग बुझाने के लिए लगी हुई है। इसी दौरान जब पुलिस ने सर्च अभियान चलाया फैक्ट्री के अंदर, जो 292 नंबर फैक्ट्री है उसके अंदर 2 बच्चों की और एक बड़े आदमी की शव मिली है, जो पूरी तरह से जले हुए हैं। बच्चों की तो सिर्फ हड्डियां ही मिली है। जिसके बाद पुलिस के जो थाना प्रभारी उनका ये कहना है कि अभी इनका डीएनए कराया जाएगा, उसके बाद ही पुष्टि हो पाएगी आखिरकार ये है किसकी, क्योंकि परिजन भी पहुंचे हैं, वो भी पहचान नहीं पा रहे हैं क्योंकि सब पूरी तरह से जल चुके हैं। और उसी के साथ साथ अभी भी 6 गाड़ियां मौके पर जो फायर ब्रिगेड की मौजूद है। हमारे साथ चंद्र कुमार एसडीएम सोनीपत जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। चंद्र कुमार जी, ये बताइए कि फिलहाल वहां पर स्थिति क्या कुछ है और रेस्क्यू के लिए क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं? जितेंद्र कुमार जी, क्या आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? लगता है हमारी आवाज जितेंद्र कुमार तक नहीं पहुंच पा रही है, संपर्क कट गया है। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर लगातार आपको दिखा रहे हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी नितिन अंतिल लगातार जुड़े हुए हैं। नितिन, क्या कुछ फिलहाल स्थिति वहां पर है? आप बता रहे थे कि एक फैक्ट्री में अभी भी आग लगी हुई है और उस पर काबू नहीं पाया जा सका है। जी बिल्कुल, जो फैक्ट्री नंबर 293 है वो पूरी तरह से जो गिरने को है और उसमें जो नीचे आग लगी हुई है और उसको बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियां अभी भी लगातार प्रयास कर रही हैं। जो फायर विभाग के अधिकारी हैं या कर्मचारी हैं, उनका ये कहना है कि केमिकल है, जो केमिकल नीचे जमीन पर गिर गया है और उसी में ये आग लपटें अभी निकल रही हैं। उस पर हालांकि जो फायर विभाग के अधिकारी अपनी तरफ से कोशिश जरूर कर रहे हैं, लेकिन इतनी बड़ी ये आग थी कि आज से बात अंदाजा लगा इतनी प्रचंड आग इतनी आसानी से काबू में नहीं आने वाली। नितिन, ये बताइए, अभी थोड़ी देर पहले ऋषिकांत प्रभारी राई थाना, उन्होंने कहा कि शव मिला है, उसकी शिनाख्त कब तक हो पाएगी? आप बने रहे नितिन हमारे साथ। इस बीच हमारे साथ जितेंद्र एसडीएम सोनीपत एक बार फिर से जुड़ गए हैं। जितेंद्र जी, फिलहाल वहां पर स्थिति क्या है? क्या कुछ पुख्ता जानकारी है और रेस्क्यू के लिए आपकी ओर से क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं? जी देखिए, ऐसा है, ये काफी भीषण जो आग फैक्ट्री में लगी हुई थी
तो आग पर लगभग काबू पा लिया गया है, पर नीचे जैसे कोई कुछ आग के कुछ अवशेष रह गए हो, धुआं उड़ जाता है, कुछ देर रुकने के बाद धुआं की मात्रा बढ़ जाती है जी। तो लगभग हमने काबू पा लिया है। और जो बरामद हुआ है एक शव वहाँ से मिला है जी। और 2 छोटे शव के बारे में कयास लगाए जा रहे हैं, वो बच्चों के हो सकते हैं या किसी के, वो तो बाकी टेस्ट वगैरह आने के बाद ही पता चलेगा। जी जितेंद्र जी, नियंत्रण में है, आग पर लगभग काबू पा लिया है। जी जितेंद्र जी, आपसे जानना चाहेंगे कुल कितने लोगों की मौत हुई है और कितने लोग हताहत हुए हैं? अभी तक जो है हमारे यहाँ पर एक व्यक्ति का शव बरामद हुआ है, 2 जो देखने पर प्रतीत होते हैं जैसे बच्चे के मतलब रूप में रहे हो, 2 छोटे बच्चे हों, या हो सकता है कोई छोटा जानवर भी हो सकता है जी। तो वो है। तो बाकी और पता लगाने की कोशिश की जा रही थी, जैसे 10-12 लोग बताए जा रहे हैं कि फैक्ट्री में अंदर, तो उसमें से 6-7 लोग रेस्क्यू कर लिए गए थे। तो एग्जैक्ट नंबर तो पूरी उसके आग पूरी तरह से काबू पा करके और फिर कुछ कहा पाएगा। जो बिल्डिंग की स्थिति बहुत जर्जर हो गई है तो अंदर जाना भी काफी जोखिम भरा है जी। तो फिर भी प्रयास किए जा रहे हैं, शीघ्र ही हम इसके मतलब पूरे संपूर्ण रिपोर्ट दे पाएंगे। जी जितेंद्र जी, क्या जो तमाम फैक्ट्रियां हैं इनमें हाईली इन्फ्लेमेबल केमिकल है, क्या जो सुरक्षा के मापदंड है या फिर यूं कहा जाए कि सिक्योरिटी के जो पैरामीटर सेट किए गए हैं ये फॉलो नहीं किए जाते, और नहीं किए जाते तो इसको कैसे पुख्ता किया जाए, क्योंकि इस तरह के हादसे बहुत ही ज्यादा खतरनाक और जानलेवा साबित होते हैं? फैक्ट्री थी ये केमिकल की फैक्ट्री थी, तो अब आग लगने के एग्जैक्ट कारणों का तो अभी एक इंक्वायरी करने के बाद ही कुछ कह पाएंगे कि किस वजह से आग लगी है। और आग लगना तो एक ऐसा हादसा है जो कहीं भी हो सकता है। अब कारण क्या है उसका वो पता चलने भाई किसी मानवीय गलती की वजह से हुआ है या किसी शॉर्ट सर्किटिंग की वजह से हुआ है, तो वो सब का एक इंक्वायरी करने के बाद ही इस बारे में निश्चित तौर पर कहा जा सके। जी जितेंद्र जी, जानकारी ये निकलकर सामने आ रही है कि अभी भी एक फैक्ट्री में आग बुझ नहीं पाई है, कब तक आग पर काबू पा लिया जाएगा, क्या जानकारी? नहीं, आग जो है आग पूरी तरह से बुझा दी गई है। वो थोड़ा धुआं सा नीचे का कोई अगर मटेरियल जल रहा हो उसमें कुछ गर्मी की तपिश बाकी है तो धुआं वगैरह उठा है, थोड़ा बहुत उठता है, वो भी रुक कर हल्का फुल्का उठ गया, तो उसके ऊपर पानी वगैरह फायर ब्रिगेड हमारी काम कर रही है। तो लगभग हमने आग पर काबू पा लिया, कोई आग की लगने वाली कोई बात अब नहीं है। जी बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र कुमार एसडीएम हमारे साथ सोनीपत से जुड़े हुए थे, आपका न्यूज 18 के साथ जुड़ने के लिए। इस बीच हमारे साथ आरएस भारद्वाज अधिकारी दमकल विभाग जुड़ गए हैं। आरएस भारद्वाज जी, क्या कुछ फिलहाल स्थिति आप वहां पर देख पा रहे हैं? हेलो जी आरएस भारद्वाज जी, हम आपको सुन पा रहे हैं। रामदत्त भारद्वाज, आरडी भारद्वाज हो गया जी आरडी भारद्वाज जी, माफ कीजिएगा आरडी भारद्वाज जी, क्या कुछ स्थिति वहां पर है? क्या आग पर पूरी तरीके से कंट्रोल कर लिया गया है? बिल्कुल कंट्रोल कर लिया है मैडम, अच्छी तरह से कंट्रोल कर लिया है बिल्कुल जी। 16 से 17 गाड़ियां हमारी लगाई गई थी जी। और जो मैन पावर और ये मशीनरी सारी अपना उस पर लगा दी थी अपना मौके पे जी। हाँ बिल्कुल कंट्रोल जी। आरडी भारद्वाज जी, इतना प्रचंड अग्निकांड, आप वहां पर मौजूद हैं, क्या कुछ आपको वजह निकलकर सामने आई है सबके सामने कि किस वजह से आग लगी होगी? मैम ऐसा होता है अगर फायर और ये ऐसा लगता है कि 3 से 3:30 के बीच में बता रहे हैं जो पड़ोसी हैं जी, और हमें जो मैसेज मिला था वो 4:25 पे मिला या 26 मिनट पे जी। और उसके बाद में अब आप देख लीजिए, अगर किसी निशानी को देखें या सर्च करें कि किस चीज से आग हो सकती है, लगी हो सकती है, उसका तो नामो निशान मिट ही जाता है लगभग जी। हाँ, तो ये स्थिति है कि हम तो यही कहेंगे शॉर्ट सर्किट से हो सकता है जी। आरडी भारद्वाज जी, जिस तरीके से दमकल विभाग की टीम ने काम किया है वाकई काबिले तारीफ है, लेकिन अफसोस इस बात का कि 3 जानें चली गई, 6 लोग हताहत हुए हैं। इसके अलावा आरडी भारद्वाज जी, एक आम तौर पर अमूमन ये देखा जाता है कि फैक्ट्रियां इस तरह की जहां पर हाईली इन्फ्लेमेबल केमिकल होता है वहां पर सुरक्षा के मानदंड जो है उन्हें फॉलो करना बेहद जरूरी हो जाता है। क्या लगता है आसपास जो फैक्ट्रियां वहां पर मौजूद हैं सुरक्षा के पैरामीटर, सिक्योरिटी पैरामीटर्स फॉलो करती हैं या नहीं? जी 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 जी, पहले सवाल था आपका कि ये आप कह रहे थे कि 2 या 3 डेड बॉडी बता रहे हैं आप जी। हाँ, ये मैम ऐसा है, जब फायर ब्रिगेड आई है मौके पे जी, मौके से पहले ही कंपनी में क्या किया हुआ था, अंदर से उन्होंने ताला लॉक किया हुआ था जी, सारे जो एग्जिट थे वो बंद किए हुए थे उन्होंने जी। और पड़ोसी बताते हैं, जो वहाँ गवाह हैं बता रहे हैं, जो ये कह रहे हैं कि जी हो सकता है कि ये पीछे से लांग कर आए हैं जी।
किसी के चोट जबरदस्ती आई होगी या बहुत ज्यादा गंभीर रूप से होंगे, लेकिन वो हमारे से आने से पहले जा चुके थे, हमने नहीं देखा था। आरडी भारद्वाज जी, आपने बताया कि कंपनी के दरवाजे अंदर से ही लॉक किए गए थे, क्या दरवाजे खुलवाने की आपकी टीम ने कोशिश की और कंपनी मालिकों के हिसाब की ओर से क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आई उस वक्त? हाँ मैडम, ऐसा है, अभी तो कोई जिम्मेदार आदमी तो वहाँ था नहीं, एक वर्कर था जरूर जी, सरदार जी थे अपने, उनको ही हम जानते हैं और हमारे पास ऐसी सुविधा होती है। और बाद में जेसीबी भी मंगाई गई थी और जो अड़ोस पड़ोस मतलब जो है कंपनी एरिया था वहाँ से अपना फायर फाइटिंग शुरू करी थी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आरडी भारद्वाज जी आपका न्यूज 18 के साथ जुड़ने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए। तो आरडी भारद्वाज अधिकारी दमकल विभाग हमारे साथ जुड़े थे, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से लगभग 3:30 बजे सूचना मिली, आग लगी और उसके बाद 4:30 बजे तक दमकल विभाग की गाड़ियां वहां पर मौजूद थी। काफी लेट जानकारी दी गई, शायद वजह यही रही कि आग ने इतना प्रचंड रूप ले लिया। तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं कि लगातार दमकल विभाग के कर्मचारी आग को बुझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हवा की वजह से और हाईली इन्फ्लेमेबल केमिकल की वजह से आग ने प्रचंड रूप धारण कर दिया और धीरे धीरे तमाम फैक्ट्रियों को जलाकर स्वाहा कर दिया। आग और ये धुएं का गुबार जहां भी नजर दौड़ाइए हर तरफ काला ही काला और प्रचंड उड़ती ये लपटें ये बताने के लिए काफी है कि किस कदर तबाही मचाई है इस आग ने। करोड़ों के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। 3 लोगों की मौत की खबर सामने आई है, जिसमें से एक शख्स बताया जा रहा है जिसकी मौत हुई है और 2 की अभी शिनाख्त नहीं हो पाई है। छोटे बच्चे, अंदेशा जताया जा रहा है कि इसमें 2 छोटे बच्चे होंगे। फिलहाल सोनीपत फैक्ट्री हादसे की तस्वीरें लगातार आपको अपने टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। आपको बता दें, हादसे में मरने वालों की संख्या 3 हो गई है। एक मजदूर फैक्ट्री के हमारे साथ जुड़ गए हैं मुकेश कुमार। मुकेश कुमार, क्या बता सकते हैं कि क्या कुछ हुआ था? मैम कुछ नहीं है, रात को काम नहीं कर रहे थे, बिल्कुल सारे मजदूर जी, और एकदम पता नहीं अचानक से मैं दूर था और वहाँ पे एकदम शोर सुनाई दिया वहाँ से कि आग 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 जी। 10-12 बंदे थे और ऐसे सुन के और हम बिल्कुल भागा दौड़ी मच रही थी जी, किसी को कुछ नहीं पता हुआ किस कारण है जी। मुकेश, समय क्या रहा होगा जब ये आग लगी? समय यही था 3 से 4 के बीच का समय था। और क्या लगता है वजह क्या रही होगी? मैम वजह की तो इसमें कुछ कह नहीं सकते हम, क्योंकि इसमें शॉर्ट सर्किट से भी हो सकता है और किसी मजदूर की भी लापरवाही हो सकती है या कुछ और भी फाल्ट हो सकता है, क्योंकि देखा नहीं है। अगर देखा हो तो हम कुछ कह भी सकते हैं इस बारे में जी। मुकेश, आप खुद काम करते हैं फैक्ट्रियों में, आपको क्या लगता है कि जो फैक्ट्री प्रबंधक हैं उनकी ओर से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाते हैं कि इस तरह की अगर कोई इमरजेंसी आ जाए तो उससे निपटा जा सके? जी 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 जी, ये जो मालिक होते हैं उनका फोन भी नहीं लग रहा, सुबह से भी ट्राई कर रहे थे हम जी, उनका फोन भी नहीं लग रहा है। और हर एक फैक्ट्रियों में यही हाल होता है, मतलब पूरा इंतजाम नहीं होता हर एक किसी भी चीज का, किसी को भी किसी भी तरह की फैसिलिटी नहीं दी जाती है। मुकेश, क्या लगता है कितने लोग हताहत हुए हैं वहां पर और कितने लोगों की मौत हुई और कितने का नुकसान आप भांप पा रहे हैं? मैम हम तो रात की सदमे से ही नहीं दूर हुए, अभी बता रहे हैं हम, मेरे ख्याल से 10-12 आदमी थे उसके अंदर, तो अभी उसमें 3 ही का बता रहे हैं सब लोग, यहाँ 3 है तो अभी कुछ जी। बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश आपका न्यूज 18 के साथ जुड़ने के लिए। तमाम सवाल उठ रहे हैं आग पर कि आग आखिर किस वजह से लगी, आखिर सुरक्षा के जो मापदंड हैं वो फॉलो क्यों नहीं किए जाते, आखिर इन कर्मचारियों मजदूरों के साथ खिलवाड़ क्यों किया जाता है और अगर ऐसी घटना घट जाती है तो आखिर क्या वजह है कि कंपनी मालिक मुंह छुपाए घूमते हैं, पल्ला झाड़ते हुए नजर आते हैं अपनी जिम्मेदारियों से। और खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे एक और अग्निकांड की। करनाल के ITI चौक के पास भाटिया मोटर में आज सुबह अचानक आग लग गई। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। आग इतनी भयंकर थी कि गैरेज के अंदर मौजूद सभी 40 गाड़ियां जलकर खाक हो गई। इस हादसे में भी करोड़ों रुपए के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। वहीं सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और बड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। 3:15 बजे हमारे सिक्योरिटी वाले का फोन आया, बाबू जी थोड़ी शॉर्ट सर्किट हो गया, इसके अंदर फिर मैं तुरंत वहीं घर से 101 नंबर पे ना फ़ोन कर दिया फायर ब्रिगेड को। मैं तुरंत 5 मिनट में वर्कशॉप में पहुंच गया तो फायर ब्रिगेड वाले 10-1 मिनट में आगे लगभग उन्होंने देखा भी वो आग में काबू नहीं हो रहा,
तो उन्होंने फिर तुरंत और 8-10 गाड़ियाँ और मंगाई, तो फिर जाके 3 घंटे मुश्किल बाद अभी चल रहा है कार्रवाई, तो आग पे काबू नहीं हुआ, बड़ी मुश्किल से हुआ लगभग। तो अंदर काउंटिंग तो है नहीं, 20-25 गाड़ियाँ तो होगी अंदर। और खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर के बालाकोट में पाकिस्तान की भारी गोलीबारी से एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि सीज फायर में 2 लोग घायल हुए हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, जहां उनका इलाज किया जा रहा है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान की ओर से दागा गया एक बम का गोला सीधे एक घर में जा गिरा, जिससे कि उस घर में रहने वाले 5 लोगों की मौत हो गई। हालांकि भारतीय जवान पाकिस्तान को फायरिंग पर माकूल जवाब दे रहे हैं। सवाल यह है कि आखिर कब तक हम ऐसे दिखाते रहेंगे कि भारत ने जवाबी कार्रवाई करते हुए पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया है। अब सीधी लड़ाई तो पाकिस्तान के बूते हैं नहीं, तो जाहिर है कि पाकिस्तान ऐसे ही हथकंडे अपनाएगा। इसी के साथ हम रुकेंगे यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होता है। और ब्रेक के बाद खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे अंबाला की। अंबाला में एक बार फिर से शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है। घेल रोड के पास झाड़ियों से एक नवजात लावारिस हालत में पाया गया, जिसे एक राहगीर ने अस्पताल पहुंचाकर इंसानियत का परिचय दिया है। अंबाला में एक बेरहम मां की शर्मनाक करतूत सामने आई है। उसने अपने नवजात को मरने के लिए झाड़ियों में फेंक दिया। वो रोता रहा, बिलखता रहा, लेकिन मां का दिल नहीं पसीजा और उसे झाड़ियों में छोड़कर फरार हो गई। बच्चा झाड़ियों में रो रहा था और लोग तमाशबीन बने वहीं खड़े थे, लेकिन किसी ने भी बच्चे को नहीं उठाया, मगर एक राहगीर फरिश्ता बनकर बच्चे को अस्पताल ले गया। सर घर के बैक साइड में मिली है मुझे, प्लॉट खाली है था, वहाँ पे ड्रॉप करके गया सर इसे बच्ची को कोई। नहीं सर, मैं बाज़ार गया हुआ था एक्चुअली, बाज़ार से जब आया हूँ तो लोग जमा हुए देखे हैं मैंने वहाँ पे, तो फिर बच्ची को कॉल वगैरह करके 1098 पे कॉल करके मैं उठा के ले आया हूँ बच्ची को सर यहाँ पे ईश्वर। मामले की सूचना मिलते ही चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के अधिकारी भी अस्पताल पहुँच गए और हालात का जायजा लिया। वहीं डॉक्टर ने बताया कि बच्चे की हालत पहले से बेहतर है। बच्चे की हालत क्रिटिकली बनी हुई है, उसका शुगर लेवल लो था और बच्चा जो है टेम्परेचर जो है मेंटेन नहीं कर पा रहा था अपना। उसको इन्फेक्शन भी हुई लग रही है, उसके चारों ओर वो भूसा लिपटा हुआ था, तो उसको वॉश कर दिया है और उसके बाद जो है उसे मशीन में लगाया हुआ है। अभी मशीन में जो है ऑक्सीजन और मशीनों के सहारे ही वो सांस ले रहे हैं। तो बच्चे को जिसको 8-10 लोग वहाँ होने के बावजूद कोई भी नहीं उठा रहा था, उसके बाद उसने 1098 के ऊपर कॉल करने के साथ साथ बच्चे को साथ के साथ हॉस्पिटल पहुँचाया। एक बहुत ही उत्साह का काम है कि कभी भी ऐसा होता है तो हर किसी को। मरती इंसानियत का ये मंजर वाकई झकझोर देने वाला है, मगर सवाल ये है कि समाज में आखिर क्यों इस तरह की अमानवीय हरकतें हो रही है, आखिर क्यों ये हालात पैदा हो रहे हैं और कौन है इसका जिम्मेदार। अंबाला से कृष्ण बाली, न्यूज़ 18 हरियाणा। और फतेहाबाद के रतिया में रत्ता खेड़ा गांव के बस स्टैंड के पास ट्रैक्टर और 2 बाइक की टक्कर हो गई। इस हादसे में बाइक सवार 2 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 4 लोग घायल हुए हैं। घायलों में 3 को हिसार के निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जबकि एक का रतिया के नागरिक अस्पताल में इलाज चल रहा है। ये लेबर के व्यक्ति हैं, ये मोटरसाइकिल से जा रहे थे, 2 मोटरसाइकिलों पे थे 3 व्यक्ति, और इनका रास्ते में ट्रैक्टर के साथ एक्सीडेंट हो गया और मौके पर 2 व्यक्तियों की मृत्यु होगी और 3 उसमें सीरियस हैं, एक ठीक है। जो 2 मृत्यु है उनको पोस्टमार्टम के लिए हमने फतेहाबाद भेज दिया। जो 3 सीरियस थे उनको हिसार जनरल हॉस्पिटल में रेफर कर दिया डॉक्टर द्वारा, और एक व्यक्ति हमारे सरकारी से शुरू हो रहा चैत नवरात्र रामनवमी पर यानी कि 25 मार्च को खत्म होगा, और ऐसे में मां के भक्त नवरात्र में व्रत रखेंगे और माता से खुशहाली की कामना करेंगे। माना जाता है कि चैत्र नवरात्र में मां दुर्गा का व्रत रखने से घर में खुशहाली आती है, और ऐसे में नवरात्र को देखते हुए मंदिरों को भी खास तौर से सजाया गया है। साथ ही सुबह से ही मां दुर्गा के दर्शन के लिए मंदिरों में भक्तों की भीड़ उमड़ रही है, जिसकी आप पंचकुला और गुरुग्राम से 2 तस्वीरें देख रहे हैं। दोनों ही तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं किस तरीके से मंदिरों को सजाया गया है और भक्तों का तांता लगा हुआ है। भक्त सुबह से ही अरदास के लिए मंदिर में पहुंचना शुरू हो गए हैं, और इस दौरान भीड़ भाड़ को देखते हुए सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। खुशहाली
सुख समृद्धि की कामना लिए तमाम दर्शक आज माता को प्रसन्न करने पहुंचे हैं। नवरात्रि का पहला दिन है और इस दिन मां शैलपुत्री की पूजा की जाती है। और वहीं पंचकुला के मनसा देवी मंदिर से नवरात्रि के पर्व पर भक्तों के उत्साह का जायजा लिया हमारे सहयोगी अंकुश महाजन ने। नवरात्र का पहला दिन है और पहले दिन मां शैलपुत्री की आज पूजा अर्चना की जा रही है। देश भर में आज मंदिरों में सुबह से ही भक्तों की भारी भीड़ जुटी हुई है और हम इस समय मौजूद है पंचकुला के प्रसिद्ध शक्तिपीठ मंदिर माता मनसा देवी में, जहां पर आप ये देख सकते हैं कि सैकड़ों की तादाद में जो लोग हैं वो सुबह ही मंदिर में पहुंच चुके हैं और माता के दरबार में आशीष नवा रहे हैं। और माता मनसा देवी से कहा जाता है कि जो मांगा जाता है माता उनकी मुरादें अवश्य पूरी करती है। और आप ये देख सकते हैं कि मंदिर के अंदर का कितना भव्य नजारा है जो हम आपको दिखा रहे हैं और किस तरीके से यहाँ पर जो भीड़ है वो जुटी हुई है। भारी गिनती में जो लोग हैं वो यहाँ पहुंच रहे हैं। माता मनसा देवी प्रसिद्ध जो है शक्तिपीठ मंदिरों में से एक गिना जाता है और यहाँ पर हर साल नवरात्रों के दौरान जो है इसी तरीके का जो भीड़ है वो लगी रहती है। 12 महीने हालांकि यहाँ पर भक्तों की भीड़ रहती है, लेकिन नवरात्रों के दौरान यहाँ पर विशेष जो इंतजाम किए जाते हैं। आप ये देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर पूरे मंदिर परिसर को जो है सजाया गया है और फूलों की तरह इस पूरे मंदिर परिसर को सजाया गया है। भारी भीड़ सुबह से जुटी हुई है, लोग अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। आप ये देख सकते हैं कि किस तरीके से भारी रश है माता मनसा देवी के दरबार में। इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? जय माता दी। रणधीर सिंह सर। कहाँ से आए हैं? कितनी देर लगी यहाँ तक पहुँचने में? 1.5 घंटा लग गया सर। 1.5 घंटा लग गया। कितना रश है पीछे? पीछे काफी रश है सर। काफी रश है। हर साल आते हैं माता मनसा? हाँ जी हाँ। तो क्या लगता है कि आपको मुरादें पूरी करती है? बिल्कुल सर, तभी जाते हैं। श्रद्धा तो है ही, तभी आया जाता है। हाँ जी। किसी से जो माता के दरबार में जो भक्तजन पहुंचे वो बता रहे हैं कि माता से जो मांगा जाता है माता उसे अवश्य पूरा करती है। और आज से लेकर अगले 9 दिन तक माता के दरबार में इसी तरीके के जो भीड़ है वो मंदिरों में जुटती दिखाई देगी और लोग माता के दरबार में आके अपनी मन की मुरादें मांगेंगे। और हम भी यही कामना करते हैं न्यूज़ 18 के माध्यम से कि सभी भक्तों की जो है मनोकामना माता अवश्य पूरी करे। पंचकुला से कैमरामैन जितेंद्र सिद्धू के साथ अंकुश महाजन, न्यूज़ 18।